होता है। अतः कलयुग में देवार में इस नदी के तट पर रहने के सरजू माई के तलहटी में रहने के चलते देवरिया देवरावा के नाम से पड़ा और देवरावा। सो है गाइस, अभी सोनू घाट चौराहे पे खड़े हैं और यहाँ से जाएंगे देवरावा बाबा। तो आइए मेरे साथ बन रही है, आप लोग को चलेंगे वहाँ कुछ रहस्य है, तो कुछ रहस्य भी वहाँ का जानेंगे। तो आइए मेरे साथ बन रही है, चलते हैं वहीं पर। ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां कौन चौराहा है उधर? कौन? मुसैला मुसैला चौराहा। चलो। ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां। अभी आ गए मैल चौराहा और यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर पड़ेगा देवरावा बाबा। तो फिलहाल अभी चलते हैं और काफ़ी मतलब देवरिया से 20 किलोमीटर अंदर ये मई चौराहा पड़ेगा। तो आइए अभी चलते हैं, उसके बाद आप लोग को रूबरू कराते हैं उस रहस्य से और उस मंदिर से। आइए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी बाबा लोग मिले हैं यहाँ पर और ये लोग से रास्ता पूछे हैं तो ये लोग बताएं रास्ता, और काफ़ी आसानी से मतलब आ गए हैं और इधर से जाना है। तो अभी यहाँ से चलते हैं, रास्ता तो पूछ ही लिए। ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां हरि 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 हरि। अभी ब्रह्मा ऋषि योगीराज देवरावा बाबा आ गए हैं और जो कि यही है। और अभी यहाँ प्रस्थान हम लोग का हो गया है और ये काफ़ी रहस्यमय जगह है और काफ़ी यहाँ बड़े बड़े नेता लोग भी आ चुके हैं। तो आइए फिलहाल हम भी लोग चलते हैं यहाँ पर, दर्शन करते हैं देवरावा बाबा का। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये रहा गेट, यहाँ से हम लोग को अंदर जाना है और पहले सूज इधर निकाल लेते हैं, उसके बाद अंदर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी सूज निकाल लिए हैं और अभी यहाँ से एंट्री लेते हैं और हम लोग का एंट्री हो गया देवरावा बाबा का जो कुटी था, स्थान था जहाँ पर देवरावा बाबा रहते थे और काफ़ी जाने माने बाबा है यहाँ के। तो आइए पूरा आप लोग को दिखाते हैं खंगाल के। तो अभी फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं देवरावा बाबा के यही मंदिर है जो कि आप लोग देख सकते हैं। देवरावा बाबा पहले यहीं रहते थे और ये काफ़ी मतलब हज़ारों साल तक जिए थे। तो आप लोग देख सकते हैं इनका ये कुटी था, यहीं पर वो विराजमान थे मचाने पे, और मचाने से नीचे उतरते ही नहीं थे, जो कि उनका मचाना था उसी में रहते थे और कोई देखता भी नहीं था। तो फ्रेंड्स, ये देखिए देवरावा बाबा और इनके बारे में पूरा यहाँ जानकारी दिया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं मचाने पे रहते थे, मचाने से नीचे उतरते ही नहीं थे। और ये काफ़ी जाने माने बाबा थे, बहुत साल तक जिए, मतलब उनकी मतलब उम्र का किसी को पता नहीं कितने साल तक जिए और कहाँ से आए थे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ बाबा जी हैं और इनसे जान लेते हैं कि देवरावा बाबा के बारे में। वो कुटी मतलब उनका वो यही कुटी है और अपने मचाने पर रहते थे और कब उतरते थे, कब मतलब जला लीजिए कब अपना खाते। तो बाबा जी बताइए कि जला के पंच परिक्रमा करिए, बोले कुछ आप। तो बाबा जी बताइए मचाने पर से मतलब बाबा जी उतरते थे कि नहीं देवरावा बाबा? देखो बेटा, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, और मैं थोड़ा बंद कर दीजिए। जिस धरती पर आज विराजमान हो, कालांतर में यहाँ सरजू बहती थी, सरजू जल में ही बाबा हमेशा रहते थे, पुरुषा भर जल में मंत्र लगता था। देवरावा बनारस 80 के सामने, वहाँ भी पुरुषा भर जल में गंगा के तट पर का नाम शशि के उस पार बाबा विद्यमान होते थे पुरुषा भर जल में। उसी प्रकार से जहाँ भी बाबा का मंत्र लगता था लगभग जल में ही लगता था, जल के तट पर ही लगता था। जहाँ तक इस भूमि के बारे में आप पूछ रहे हो, तो यह भूमि बाबा का काल, बाबा का समय बड़ा दीर्घकाल तक व्यतीत हुआ और कुछ जनता तो जानती है प्रत्यक्ष रूप में, और काफ़ी दीर्घकाल तक अप्रत्यक्ष रूप में देवरावा इस पावन भूमि पर विराजमान रहे। बाबा योगी थे, महापुरुष थे, संत थे। संसारी जीव इतना ही देखता है कि हमारी शरीर है, किसी संत को अपनी नेत्रों से देख करके अवलोकन करता है, लेकिन बाबा कालांतर में इस भूमि पर काना से कभी काल अपने मुख से व्याख्यान देते थे। महाराज जी, बच्चा यह काना से स्थली काना से वशिष्ठ का काना से गौशाला था कालांतर में। इस प्रकार से महाराज जी इसका
संज्ञा वशिष्ठ से उपमा देते थे। अतः उस काल में द्वापर त्रेता में भी वशिष्ठ के रूप में दे रहा थे। इस शब्दों से कानों से उत्प्रेत होता है। अतः कलयुग में देवार में इस नदी के तट पर रहने के सरजू माई के तलहटी में रहने के चलते देवरिया देवरावा के नाम से पड़ा और देवरावा देवरावा के नाम से देवार में रहने के चलते देवरावा के नाम से जाने जाते हैं। यह एक समय ऐसा था कि यहाँ पर बहुत भीषण सूखा पड़ा। ऐसे स्थिति में बाबा ने गौओं को बड़ा मानते थे, ग्वालों को बड़ा मानते थे महाराज, चरवाहों को बड़ा मानते थे महाराज जी। तो पशु पक्षी जीव जंतुओं के प्रति बाबा का बड़ा प्रेम सौहार्द था। प्रकृति के साथ बाबा का बड़ा प्रेम था, स्नेह था। अतः चरवाहों ने कहा महाराज जी हम लोग की यही दिन दशा होगी। वक्त वो था कि यहाँ जल के अभाव में पशु पक्षी जीव जंतु सब त्रस्त थे। इस अवस्था में बाबा से निवेदन चरवाहों ने कहा किया, बाबा ने प्रसाद दिया और बच्चा भाग जाओ। घर जाते जाते इतनी अनावृष्टि हुई, इतनी वृष्टि हुई, मैल गांव जलमग्न हो गया और काना से ताल तालाब पोखरा जितना था सब काना से जलमग्न हो गया। जनता सुखी संपन्न हो गई बेटा। इस प्रकार से इस पावन भूमि पर सरजू के बीच में बाबा दीर्घकाल तपस्या करके व्यतीत हुआ। बाबा का लोक प्रख्याति बढ़ती गई। जब करके गुप्ते जोगी प्रकटे, महाराज गुप्त ही रहते थे, लेकिन दयावश जैसे चरवाहों ने कुछ कहा तो दयावश कृपा हो गई, दृष्टि हो गई। इसी प्रकार से जनता आती थी और किसी समस्याओं से जूझते हुए अपना अपना दर्द कष्ट का बाबा के समक्ष रखती थी। बाबा संत आशीर्वाद दे देते थे। कृपा संत चमत्कार नहीं करते हैं और आशीर्वाद से उनके सबका भला होता था, कल्याण होता था, मंगल होता था बेटा। और यह ख्याति धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलती गई। इस पावन भूमि पर सभी देश देशांतर के राजा महाराजा आने लगे। और बाबा जी लोग कहते हैं कि धरावा बहुत साल तक जिए थे, मतलब हजारों साल। बाबा बहुत साल की जो बातें कर रहे थे, योगी हैं। योगी को जीवन का नाम से ईश्वरलीन अवस्था है। बाबा की ईश्वरलीन अवस्था है। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं देवी कुंभक सिद्धि किम सिद्ध थी। जिस योगी का कुंभक सिद्ध हो गया, जिसको प्राण भाव पर विजय प्राप्त हो गई, उसके संसार में रहना न रहना उसके काना से हाथ में है। हजारों बरस जितना काल तक जीवन यापन करना चाहता है वो योगी उतने काल तक काना से जीवन यापन कर सकता है। मेरी भारतीय संस्कृति में हमारे पूर्वज जो ऋषि महात्मा के ही हम लोग वंश हैं। आजकल के लोग इतिहास को नहीं जानते, इसलिए ड्रामा और संदेह करते हैं। इसलिए बेटा वशिष्ठ विश्वामित्र समय सनन्य सिंकादि का रोमस ऋषि का एक रोमा टूटता तो ब्रह्मा की एक अवध बीतती है। और समझ लो एक रोमा तो चतुर्युग बीतता है तो एक ब्रह्मा का निर्माण होता है। और एक रोमा टूटता तो एक ब्रह्मा का अवतार होता है। तो ऋषियों का यह क्षेत्र है, ऋषियों की भूमि है। ये भारत भूमि ऋषि महर्षि ब्रह्म भगवान की यह धरती है बेटा। यहाँ पर एक से एक काना सती सुरमा संत का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए देवराव कालजयी जोगी थे, काल पर उनका विजय थी। इसलिए उनको उम्र आदि से के संदर्भ में जो आप पूछ रहे हो, जो भी कहा जाए उनको थोड़ा है। इच्छा यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुके थे देवराव बाबा। इच्छा से अपने चूल्हा को काना से परिवर्तन की 1990 में समाधि लिए। न की काना से मृत्यु जी समाधि लिए थे बच्चा जी। ठीक, अभी बाबा जी से जाने देवराव बाबा का पूरा रहस्य आप लोग ने सुना और उनसे आपने पूरी जानकारी ली। हमने भी पूरा जानकारी लिया उनसे। कहा जाता है कि देवराव बाबा कहीं से मतलब बहुत त्रेता युग से आए थे और बहुत सालों तक मतलब उनका यहाँ विराजमान रहते थे और बहुत मतलब दिग्गज नेता लोग भी आते थे उनसे मिलने के लिए और भी मतलब बहुत आते थे लोग आशीर्वाद लेने के लिए। बहुत दूर दूर से लोग, श्रद्धालु लोग। और देवराव बाबा यहीं पर रहते थे, उनका यहीं पर कुटी था और उसके ऊपर मतलब मचाना था कुटी में। उसी मचाने के ऊपर रहते थे, उससे मतलब उसी से उतरते थे और अपना भोजन भी शायद मतलब कोई देखा नहीं कि भोजन कब करते थे कब नहीं। आ जाता है बाबा जी 1990 में समाधि ले लिए थे, जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ बाबा जी का कुटी है
और लोग देखभाल कर रहे हैं उनके स्थान को, जो उनका मंदिर है जहाँ पर वो रहते थे, तो यहाँ देखभाल होता है। और बाबा जी का मतलब यहाँ समझिए विराजमान बाबा जी हैं, काफ़ी यहाँ मान्यता है मंदिर है, और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। मैं तो गोरखपुर से आए लोग और भी दूर दूर से आते हैं यहाँ, मतलब जानने से पूरा पता चल रहा है, पूरा खंगालने से सब चीज़ धीरे धीरे। और फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये वृक्ष जो है, वृक्ष नहीं बोलेंगे, ये भगवान का रूप है, जो कि आप लोग देख सकते हैं पूरा भगवान का रूप ही ले लिया है। और ये मतलब भगवान जी हैं, जो कि शिव जी यहाँ पर हैं, और ये हमको लग रहा है गणेश जी हैं, और वहाँ पर ओम का भी आकार आ गया है। तो अभी पूरा आप लोग को दिखा देते हैं इस वृक्ष को पूरा घुमाकर। और यहाँ मतलब आने से कुछ अलग ही आप लोग सुन सकते हैं, जो धुन बज रहा है ओम नमो नमो का, तो ये सब मतलब बहुत ऐसा चीज़ें मतलब अट्रैक्टिव कर रहे हैं, जो कि मन को शांति और दिमाग को चैन, मतलब जो होता है ना, ये सब मतलब मिल रहा है आप लोग को, काफ़ी सुकून सा, मतलब सब चीज़ चिंता जो भी होता है आप चिंता भूल जाइए। तो आप लोग ये देख सकते हैं। हरे 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 हरिया हरे 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 हरे। आप लोग देख सकते हैं देवराहा बाबा जी के बारे में पूरा यहाँ लिखा गया है। अब ये इसको पढ़ के बता देते हैं आप लोगों को क्या क्या लिखा गया है। यह देवरिया टाइम्स में लिखा गया था, जो दिव्य ऋषि देवराहा बाबा की जीवनी के बारे में है। ब्रह्मर्षि श्री देवराहा बाबा की जीवनी मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग धीरे धीरे सुन सकते हैं। देवराहा बाबा का जन्म कब और कहाँ हुआ किसी को भी पता नहीं है। यहाँ तक कि उनकी सही उम्र के विषय में अलग अलग राय हैं। आमतौर पर सुनने में आता है कि देवराहा बाबा 900 वर्ष तक जीवित थे, पर कुछ लोग 250 वर्ष तो कुछ लोग 500 वर्ष भी मानते हैं। मान्यता है कि हिमालय में अनेक वर्षों तक अज्ञात रूप में रहकर उन्होंने साधना की। वहां से बाबा पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में स्थित मैल नामक स्थान से लगभग 1 कोस की दूरी पर सरयू नदी के किनारे एक मचान पर अपना डेरा डाल दिया और धर्म कर्म करने लगे। कुछ लोगों का मत है कि देवरिया क्षेत्र में रहने के कारण बाबा को देवराहा बाबा कहा जाने लगा, यानी कि देवरिया क्षेत्र में रहने के कारण ही बाबा को देवराहा बाबा के नाम से भी जाना जाता है। श्रद्धालुओं में यह भी मत है कि बाबा जल पर भी चलते थे और अपने किसी भी गंतव्य स्थान पर जाने के लिए उन्होंने कभी भी सवारी नहीं की और न ही उन्हें कभी किसी सवारी से कहीं जाते हुए भी देखा गया। अपनी उम्र, कठिन तप और सिद्धियों के बारे में देवराहा बाबा ने कभी भी कोई चमत्कारिक दावा तो नहीं किया, लेकिन उनके इर्द गिर्द हर तरह के लोगों की भीड़ ऐसी भी रही जो हमेशा उनमें चमत्कार खोजते देखी गई हैं। देवराहा बाबा का आशीर्वाद देने का तरीका निराला था। धरती से 12 फीट ऊंची लकड़ी मचान से भक्तों को दर्शन देते थे। उनके दर्शन को प्रतिदिन विशाल जनसमूह उमड़ता था। बाबा भक्तों के मन की बात भी बिना बताए जान लेते थे। उन्होंने पूरा जीवन अन्न नहीं खाया, वह केवल शहद, दूध और श्रीफल के रस का सेवन करते थे। बाबा पूज्य महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग, हठ योग और खिचड़ी मुद्रा में पारंगत थे। देवराहा बाबा का दिव्य कथन यह था, एक लकड़ी हृदय को मानो, दूसरा राम नाम पहचानो, राम नाम नित उर पे मारो, ब्रह्म दिखे संशय न जानो। देवराहा बाबा के दर्शन पाने के लिए देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ऐसे तमाम महान हस्तियां भी यहाँ पर दिव्य स्थान का दर्शन किया। दिव्य बाबा देवराहा बाबा की जय हो। हरे हरे हरिया हरे 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 हरिया हरे 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 हरिया हरे 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 हरे। जय हो बाबा। तो फ्रेंड्स अभी आप लोग ने देवराहा बाबा के बारे में पूरा रहस्य जाना, जो कि उनका जितना भी मतलब बताया गया था यहाँ पर, जितना भी जो भी रहस्य था मैंने पूरा खंगाल का आप लोग को जानकारी दिया। अभी इधर से निकलने का टाइम हो गया है, तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से।
जो कि आप लोग देख सकते हैं अभी निकल गए हैं यहाँ से। पहले शूज पहन लेते हैं उसके बाद। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं देवरहा बाबा ये रहे और इनका कुछ चित्रकारी किया गया है, जो कि देवरहा बाबा को बहुत जानवर से प्यार था, मतलब जानवरों से और भी चीज़ें थे तो उन सब से बहुत उनको लगाव था। और ये इनका मतलब कुटी बना दिया गया है, यहाँ लोग आते अपना शिक्षा उच्छा भी लिया जाता है। और ये देखिए इधर पानी पीने का व्यवस्था भी किया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। अगर यहाँ लोग श्रद्धालु लोग अभी भी आते हैं और बहुत भारी मात्रा में श्रद्धालु लोग आते हैं, आप लोग देख ही सकते हैं, मैंने दिखाया भी आप लोग को। और इधर देख सकते हैं पूरा मतलब श्रद्धालु लोग आए उनके लिए सभी चीज़ का व्यवस्था किया गया है। लेकिन इधर किसी चीज़ का आप लोग एक चीज़ पे गौर नहीं किए होंगे, यहाँ किसी भी चीज़ का दुकान नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ छोटा सा एक तालाब भी है, जो कि आप लोग पोखरा भी कह सकते हैं, तालाब भी। और ये देख सकते हैं तालाब थोड़ा सा मतलब बहुत घास वास इस तालाब के अंदर जम गए हैं। ये तालाब आप लोग देख सकते हैं और ये इतना मतलब बड़े एरिया में ये स्थान है। तो फ्रेंड्स अभी देख सकते हैं इधर से हमको निकलने का वक्त हो गया, तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से। और ये देवरहा बाबा आप लोगों ने देखा और आप लोग आइए इधर उनका दर्शन लीजिए, काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोग को। ये काफ़ी मतलब मन को शांति मिल जा रहा है। और ये देखिए ये देवरहा बाबा रहे, यही है ऐसे मतलब मचाने के ऊपर रहते थे। ये तो मतलब काल्पनिक तौर पे बनाया गया है, लेकिन पहले ऐसे ही रहते थे, जो कि आप लोग देख सकते हैं। हाँ बाबा की कृपा इतना अपरंपार है कि असाध से असाध रोग भी यहाँ के ठीक हो जाते थे, जो कि जब पहले देवरहा बाबा रहते थे और बहुत लोग आए थे, मतलब बहुत ऐसे ऐसे रोग थे जो लोग डॉक्टर लोग और जो लोग वैद्य लोग नहीं ठीक कर पाते थे, लेकिन देवरहा बाबा के पास जब लोग आते थे तो यहाँ से ठीक होके ही जाते थे। उनका कृपा मतलब बरस ही जाता था देवरहा बाबा का। और सबसे मेन बात आप लोग को बता दूं कि आप लोग गौर किए होंगे, यहाँ पर आप लोग को किसी चीज़ का यहाँ दुकान नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ कोई भी ऐसा मतलब नहीं कि कोई आके यहाँ कोई पैसा वैसा कमाने, कोई ऐसा चीज़ नहीं है। यहाँ पर आइए अपना मन से जितना आप लोग को पूजा पाठ और आप लोग अगर दान करना दान कर सकते हैं, इसका रोक नहीं है। बाकी मतलब इधर कोई किसी भी चीज़ का दुकान नहीं है, मतलब फूल भी खरीदने का दुकान है। आप लोग आते हो तो अपना उधर से फूल लेकर आइए चढ़ाने के लिए यहाँ देवरहा बाबा को। और हालांकि यहाँ पर मिल जाएगा कि यहाँ पर भी फूल लगाए गए हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। और अभी तो शाम हो गया है, तो हम लोग को दूर भी जाना है, यहाँ से करीब 53 किलोमीटर जाना है गोरखपुर। तो अभी अपने ब्लॉग को वहीं पर एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ऐसे नए नए ब्लॉग लाते रहेंगे आप लोग के बीच में, तो मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल, जय देवरहा बाबा। Good.